ध्यान रखें जरा बच्चों। 10 रेज़ टू पावर या किसी चीज़ का ऑर्डर निकालने के मेथड बता रहा हूँ और एक और मैथमेटिक्स बताऊंगा, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ज़रा समझ लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई नंबर है 552 523.368 है, मान लीजिए ये, ठीक है। और इसे आपको 10 रेज़ मतलब ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है इसे, या 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डेसिमल दिख रहा है आपको ये, ठीक है, अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हो, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो पावर 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव चढ़ानी है आपको। और अगर लेफ्ट इधर राइट साइड में अगर मूव कर रहे हो तो पावर आपकी नेगेटिव होगी। जैसे ये मान लीजिए मैं इसको डेसिमल के 2 प्लेस इधर ले गया, ठीक, यानी 1 प्लेस फिर ये 2 प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया 5.2338। तो कितने प्लेस में ले गया उधर की तरफ? 2 प्लेस, यानी कि एक ये मतलब यहाँ पे था पहले, अब यहाँ ले गया फिर यहाँ ले गया, तभी तो ये 5.2 बना ना। तो 2 प्लेस में इधर ले गया हूं, तो इसका मतलब इंटू 10 रेज़ टू पावर +2 इसके ऊपर और चढ़ जाएगा। अब आप इसको बाकी अपना इसको राउंड ऑफ कर सकते हो आप इसे। मान लीजिए डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर आपको आंसर लेना है तो आप इसे लिख सकते हो 5.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर इसी चीज को, अगर मैं डेसिमल की प्लेस को अगर मैं इधर की तरफ ले जाता, मान लीजिए इधर, ठीक है, तो 1 2 3 मान लीजिए 3 प्लेस में इधर ले गया, तो ये हो जाएगा 52338। तो कितने डेसिमल ले गया मैं? 3, 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब इधर की तरफ पावर ये नेगेटिव चलेगी, तो 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब जैसे मान लिखा 0.00025 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 लिखा है, मान लीजिए ये, ठीक। अब आप इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहो तो कैसे करोगे? डेसिमल के 1 प्लेस तक के लिए ध्यान देना, इसको इधर की तरफ ले जाए हम, इधर से इधर की तरफ, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस और ये 4+4 हो गया। तो ये हो जाएगा 2.53 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। और ये ध्यान देंगे किधर कितने प्लेस ले गया मैं? 1 2 3 एंड 4 प्लेस ले गया ना। तो इसका मतलब हो गया इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, ये और चढ़ जाएगा 20 पर। तो ओवरऑल ये हो गया 2.53 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9। तो ये तरीका होता है किसी चीज़ का ऑर्डर लिखने का। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गई बात। तो इस चीज़ में कोई एरर ना हो आपकी, ठीक। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9th-10th के बच्चे इतना ध्यान से मैथ नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं वो तो वही जाने, खैर। तो इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना आप लोग। जैसे कि ये मान लीजिए x⁻m इंटू x⁻n है, तो इसका मतलब होता है पावर्स इसकी जुड़ेंगी m + n। यानी अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो मान लीजिए x⁻5 प्लस इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल है ये, इंटू x⁻³ तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ये एडअप हो जाएंगी, यानी कि x⁻5 प्लस -3 दैट इज x⁻²। ठीक है, और अगर डिवीजन का अगर रूल है तो जैसे x⁻m अपॉन x⁻n अगर n है, तो इसका मतलब है x⁻m - n। दैट इज, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ इस पर, तो ये है x⁻10 अपॉन x⁻5। तो इसका मतलब हो गया x⁻10 - 5 दैट इज x⁻5। ठीक है, और वैसे मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सब चीज़ें पढ़ाते हुए, क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए पहले से, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में तुम्हारी क्लास में बच्चे ऐसे हैं जिनको जो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है, वरना मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है इन सब चीज़ों को बताने का। मेरे बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
तीसरा रूल, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n अगर है तो इसका मतलब है x रेज टू पावर m इंटू n। एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए x रेज टू पावर 3 इंटू रेज टू पावर 2 है, तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि x रेज टू पावर 6 हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, चौथा रूल जो है वो ये है कि अगर x रेज टू पावर n है और अगर आप इसे अपॉन में ले जाओगे तो ये x रेज टू पावर माइनस n हो जाएगा, या अगर x रेज टू पावर माइनस n है और अगर इसे अपॉन में ले जाओगे तो ये x रेज टू पावर प्लस n हो जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने पे पावर क्या हो जाती है, उसकी साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर x रेज टू पावर n है, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये x रेज टू पावर माइनस n हो जाएगा, या अगर x रेज टू पावर माइनस n है, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो x रेज टू पावर ये n हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे 1 अपॉन x रेज टू पावर 2 है, तो इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो x रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा ये। इसी तरह से मान लीजिए x रेज टू पावर माइनस 5 है, अब अगर इसको अगर आप नीचे ले जाओ तो x रेज टू पावर प्लस 5 हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये कुछ फंडामेंटल रूल हैं, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं याद है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को पढ़ाते समय। दूसरी चीज, जरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक बार देख ही लो लगे हाथों, जब इतना काम हो रहा है तो ये भी हो जाएगा घटिया सा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। एक्स रेज टू पावर, मान लीजिए एडिशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि केवल दो, जैसा कि मैंने आप लोगों को फिजिक्स में ही बताया था, दैट ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यही चीज़ मैथमेटिक्स में भी है, केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, अदरवाइज वो नहीं होती हैं। जैसे ये मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है आराम से ऐड हो जाएगी। कैसे ऐड होगी बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक एक्स स्क्वायर है एक वाई स्क्वायर। इनफैक्ट अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x भी लिखा हुआ है, तब भी ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी दोनों ऐड नहीं होने वाली हैं, ये भी जैसी लिखी है वैसी की वैसी लिखी रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं जरा बता दूं तुम्हें कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो मान लीजिए कहीं लिखा हुआ -7xy प्लस 4xy, तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं या नहीं है। तो हाँ है, वाकई में है, क्योंकि ये xy ये भी है और xy ये भी है। ठीक है। अब एडिशन का जो रूल है वो ये है कि आपको ये देखना है कि इन दोनों में बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। तो बड़ा वैल्यू ज्यादा किसकी है, तो वैल्यू इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये 7 है ये। तो जो भी वैल्यू बड़ी होती है आपको उसी का साइन यूज करना है। तो देखिए ये बड़ी वैल्यू है, इसका साइन नेगेटिव है। ठीक। अब यहां पे जो बात बता रहा हूं उसे याद रखिए, अगर दोनों का साइन सेम है, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, राइट। तो यानी कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं तो सवाल ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में सवाल को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों की जो साइन है, ये -7x है ये +4 है, ये -7xy और ये +4xy। तो ये दोनों अलग अलग मतलब साइन है, ये इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 में से आपको 4 घटाना है, 7 में से 4 घटाना, तो कितना बचेगा 3, और xy तो है ही है, कह रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख देता कि -7xy और -4xy, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो अब फिर से वही रूल है, साइन आपको उसका लगाना है जो वैल्यू बड़ी है। तो बड़ी कौन सी वैल्यू है, बड़ी ये वाली वैल्यू, तो इसी का साइन लगेगा। अब ये देखना है आपको कि दोनों के साइन सेम है या अलग अलग है। तो दोनों के साइन सेम है, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 और 4 11xy, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी तरह से अगर ये है मान लीजिए 7xy और
माइनस 4xy। तो क्या है, अब की बार इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा यही है भी, ठीक। लेकिन अब की बार इसका साइन पॉजिटिव है। अगर शुरुआत में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव लिखा है। तो +7 और -4, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, तो साइन इसी का लगेगा, चाहे प्लस शुरू में लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 7 में से अब दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 7 में से 4 गया 3xy। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए +7xy और +4xy अगर है, तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है, इसी का साइन यूज होगा प्लस। अब दोनों के साइन सेम है, तो अगेन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 4 11xy, ठीक। अगर इन दोनों की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, ठीक। तो 3 बड़ा है तो साइन इसी का लगेगा, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, शुरुआत में पॉजिटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब दोनों के साइन देखो अलग अलग है या सेम है, तो ये भी पॉजिटिव और इसके पर कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो 3 और यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ये, तो 3 1 कितना हो गया, 4x², ठीक है। इसी तरह से इन दोनों की अगर बात करें, तो पहली बात तो ये कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो इसका मतलब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट ये नहीं होंगी, ये जैसी लिखी है वैसी की वैसी रहेगी। यही इसके साथ भी है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देंगे जरा, ब्रैकेट को ओपन कैसे किया जाता है। मान लीजिए लिखा हुआ 3x + 4y प्लस 4x - 3y। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, -4x - 3y, और ये भी हो सकता है -3x + 4y -2x + 3y, ठीक। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, -3x + 4y² प्लस 3x - 7y, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, तो इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब है पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव साइन हो तो क्या करोगे आप, तो क्या करोगे, आपको अंदर जब ओपन करोगे तो साइन अंदर का चेंज नहीं होगा, यानी कि ये +3x है, ये +3x ही रहेगा, ये +4y है, ये +4y ही रहेगा, ठीक। इस ब्रैकेट के बाहर भी कोई मतलब जो साइन है कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसको भी जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, साइन आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि ये +4x है तो ये +4x ही रहेगा, ये -3y है, ये -3y ही रहेगा, ठीक है। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए। सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होंगी, आप जानते ही हैं। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, एक x ये है, एक x ये है, और कोई x नहीं है, तो ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, जैसे मैंने अभी आपको ये ऊपर बताया, तो बड़ा ये है, ठीक। तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव, अब शुरुआत में पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो कि दोनों के साइन सेम है या अलग अलग है, तो दोनों के साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 4 और 3 7, यानी कि 7x हो गया। अब आ जाइए इन दोनों में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, ये y है, ये y है, तो ये भी दोनों, मेरा मतलब फिजिकल क्वांटिटी से मेरा मतलब नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब है, क्योंकि तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वांटिटी वर्ड यूज करना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है 4y, तो इसी का साइन लगेगा आपका। अब इसका और इसके दोनों के अलग अलग साइन है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1y, तो 1y लिखो या सिर्फ y लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह से इस वाले पे अगर आप ध्यान दें, तो इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो इसके बाहर पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा वो। तो ये हो गया 3x + 4y। इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब यहां पर साइन चेंज होगा, ठीक है। यानी कि ये +4x है तो ये -4x हो गया, ये -3y है तो ये +3y हो गया,
ठीक है। अब बाकी जो सेम फिजिकल क्वांटिटी है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप। तो ये क्वांटिटी x, ये क्वांटिटी x दोनों सेम है। इन दोनों बड़ा देखो कौन है, बड़ा है ये -4 है, तो इसका मतलब साइन इसका लग जाएगा। अब इसका और इसका साइन क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, यानी कि 1x, यानी सिंपल x। 1x का मतलब है 1 इंटू x, ये मतलब है इसका। तो इसका मतलब 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाती है, तो इसलिए मैंने सिंपल x लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह से ये 4y और ये प्लस 4y और प्लस 3y, तो इन दोनों बड़ा ये वाला है, तो इसी का साइन यूज करेंगे आप। और दोनों के सेम साइन है, यानी कि 4 और 3 7, यानी कि हो गया 7y। ठीक, इसके बाद इस पर आ जाएं। इस ब्रैकेट को जब आप खोलोगे तो ध्यान देना, ये इसके बाहर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन होने की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 3x है, ये -3x हो गया। ये प्लस 4y है, ये -4y हो गया। और इस ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव साइन है, तो भी साइन चेंज होना है। तो ये -2x है, ये +2x हो गया। और ये प्लस 3y है, ये -3y हो गया। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो सेम जो फिजिकल जो सेम क्वांटिटी देखें, ये x और ये भी x सेम है ये। तो ये इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है -3x, तो इसी का साइन लगेगा -3। माइनस शुरुआत में माइनस लगाया जाता है, अगर प्लस होता तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माइनस साइन अगर शुरू में आता है तो उसे लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब दोनों के साइन सेम है या अलग अलग हैं, तो देखें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट होगा। 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1x बचेगा, यानी सिंपल आप x लिख लीजिए। ठीक है। अब इन दोनों की अगर बात करें, y ये वाली जो दोनों है, तो इन दोनों में ये -4 बड़ा है, तो इसी का साइन लग जाएगा माइनस। अब देखें दोनों के साइन सेम है अलग अलग है, तो जरा देखें ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों सेम साइन है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐड होना है। 4 और 3 7, 7y। ठीक है। अब आ जाए जरा इस पर। ठीक, तो इसका पहले ब्रैकेट ओपन करें पहले आप, तो ये हो गया -3x प्लस -4y²। देखें जरा इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ये +3x ये -3x हो गया, ये +4y ये -4y² हो गया। अच्छा, इस ब्रैकेट के बाहर ये पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब अंदर का कोई साइन चेंज नहीं करना है, यानी कि ये +3x है, ये भी +3x ही रहेगा। ये -7y है, तो अब ये भी ये -7y ही रहेगा। अब जरा ध्यान दें, सेम क्वांटिटी देखें, ये x ये भी x, तो इन दोनों में बड़ा जो होगा उसका साइन लगेगा। तो यहाँ पर इत्तेफाक से दोनों के साइन सेम है। ठीक है, तो दोनों के साइन सेम है, तो किसी का भी साइन यूज करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर। तो दोनों अब देखना है कि दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 में से 3 गया 0, यानी कि आंसर आ गया 0x, यानी कि 0 इंटू x। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम नॉर्मली हम इसको काट देते हैं कि चलो 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया। अब रही बात इसकी, तो ये y² और ये y है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ना ये जुड़ेंगी ना ये घटेंगी, तो जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, -4y² -7y। हालांकि ये बात अलग है कि आप इसमें कॉमन वगैरह ले सकते हो, लेकिन वो कॉमन वगैरह लेना ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं होता है वो। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। जरूरी भी ये सब चीजें समझना, बहुत कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं मैथमेटिक्स में, और मुझे दिक्कत पैदा करते हैं बाद में वो पढ़ते समय, इसलिए मैं जो भी चीजें जो फंडामेंटल जो बातें हैं वो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई आगे समस्या ना हो। ठीक है।